नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। चतरा प्लेन क्रैश, सांसद कालीचरण सिंह ने लिया घटना स्थल का जायजा। बागमारा में आउटसोर्सिंग माइंस में बड़ा हादसा, वाहन गिरने से 3 कर्मी की गंभीर। पानी नहीं तो वोट नहीं, चुनाव से पहले हाईवे पर जनता का हल्ला बोल। दीवारों पर नरेंद्र दा, क्या पांडेश्वर में फिर वही चेहरा होगा? NH-19 पर भीषण सड़क हादसा, अज्ञात वाहन की टक्कर से शिक्षक की मौत, पत्नी गंभीर। अब खबरें विस्तार से। चतरा जिले में हुए विमान हादसे के बाद जहां एक ओर प्रशासनिक जांच तेज हो गई है, वहीं दूसरी ओर दुर्घटना स्थल लोगों के लिए कौतूहल का केंद्र बन गया है। विशेषज्ञों और तकनीकी टीमों द्वारा लगातार घटना स्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए मलबे की बारीकी से जांच की जा रही है और हर पहलू को खंगाला जा रहा है। इधर आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण क्रैश साइट पर पहुंच रहे हैं। आसपास के इलाकों से लोग मलबा देखने के लिए जुट रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में इस तरह की घटना पहली बार हुई है, इसीलिए वे ये जानना चाहते हैं कि यह हादसा कितना भयावह रहा हो। इसी क्रम में क्षेत्रीय सांसद कालीचरण भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों से जांच की प्रगति की जानकारी प्राप्त की। प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही हादसे के वास्तविक कारणों का खुलासा किया जाएगा। क्या देखना है, तो शब्द का अभाव है भाई, इसमें कौन सा शब्द प्रयोग करें। कितनी बड़ी हादसे है इस क्षेत्र के लिए, और कम से कम खास करके मेरे लिए। अधिकतम लोग मेरे ही लोकसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। हवाई जहाज मेरी लोकसभा का, पायलट मेरी लोकसभा का, मरीज मेरी लोकसभा का, डॉक्टर भी लगभग मेरे ही लोकसभा का, वही पढ़ा लिखा था। उसकी पत्नी, साथ साथ परिवार विलुप्त हो गया। बहुत दुखद घटना है। जो बोलेंगे वो शब्द कम है। इस फ्लैट सुरक्षा से इसका प्रश्न नहीं है, इसका कुछ इंजन का सवाल होगा ना, कुछ अपना होगा। अब ये मैं नहीं कह सकता हूँ, तकनीकी शब्द है और इसका ब्लैक बॉक्स जब तक चेकिंग नहीं होगा तब तक हम कैसे बता पाएंगे। लेकिन जो मेरी समझ है, जो जितना मैं सतही तौर पर मैं थोड़ा समझता हूँ कि जब वातावरण या झारखंड के कुछ जिलों में जब ये बादल की और गरज की बरस की पानी का सूचना था, तो शायद टेकअप नहीं करना चाहिए था, जैसा मैं समझता हूँ। पता नहीं किन कारणों से ऐसा हुआ, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। बड़ा दुर्भाग्य घटना है। और लेकिन सबसे बड़ी बधाई का ये पात्र है कि रात में ही हमारे पुलिस डिपार्टमेंट, SSB वाले या गांव वाले सभी ने सर्च कर लिया। ये बड़ी बात है, ये बधाई के पात्र है गांव वाले। इतनी घोर जंगल में समझना, जानना, अंदाज करना कि इसके आसपास हो, ये बड़ी बात है। देखिए, वो तो बहुत बड़ी त्रासदी है। मैं तो इस दुख की घड़ी में मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उस परिवार को सहने की क्षमता दे। इस पूरे बुरे समय में, इस दुख की घड़ी में हम सभी लोग उनके साथ खड़े हैं। और मैं सरकार से भी आए थे, स्वास्थ्य मंत्री ने हॉस्पिटल में कहा कि प्रत्येक परिवार को इतनी अच्छी मुआवजा कम से कम 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक दिया जाए, ताकि वो परिवार जो आश्रित है, जो उनकी चिंता वो स्वयं हो सके। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा भी कि सरकार को मैं चीफ मिनिस्टर को बताऊंगा और जो होगा वो अपना तय। बागमारा क्षेत्र स्थित BCCL एरिया 3 के STG डेको आउटसोर्सिंग माइंस में वाहन दुर्घटना में 3 कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जाता है कि माइंस में मार्ग परिवर्तन का कार्य चल रहा था। इसी दौरान रास्ता काटा गया था। वाहन चालकों को मार्ग परिवर्तन की जानकारी नहीं होने के कारण एक वाहन कई फीट नीचे जा गिरा। हादसे के बाद घायलों को तत्काल अस्पताल भेजा गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।
घटना को लेकर प्रबंधन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लग रहे हैं। मामले की जांच की मांग उठ रही है। NH-19 पर मंगलवार को हुए भीषण सड़क हादसे में एक शिक्षक की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा उस समय हुआ जब देवरी थाना क्षेत्र निवासी दंपति राज धनवार से धनबाद की ओर आ रहे थे। इसी दौरान अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार शैलेंद्र हेब्रम गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। उनकी पत्नी नीलू हेम्ब्रम भी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, जिन्हें इलाज के लिए SNMMCH में भर्ती कराया गया है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार उनकी हालत नाजुक बनी हुई है और चिकित्सकों की टीम लगातार निगरानी कर रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। चुनाव से ठीक पहले जामुड़िया के केंदा इलाके में जनता का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। पीने के पानी की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 60 को जाम कर दिया और साफ चेतावनी दी, पानी नहीं तो वोट नहीं। प्रदर्शन पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर हुआ, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस के साथ काफी देर तक बहस चली, जिसके बाद अधिकारियों के आश्वासन पर जाम हटाया गया। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि जब तक रोजाना पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित नहीं होगी, उनका आंदोलन जारी रहेगा और जरूरत पड़ी तो वे चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। আজকে কিসের জন্য আপনারা রাস্তা অবরোধ করেছেন? জলের জন্য। কতদিন ধরে এলাকায় জল নেই? তো এখন কি করবেন আপনারা? এখন আমাদের জল চাই, তবে আচ্ছা, এখনই শুনলাম তো জল না দিলে ভোট দেবেন না শুনলাম। জল চাই তারপরে ভোট। पश्चिम वर्धमान की पांडेश्वर सीट पर चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। दीवारों पर तृणमूल के नारे और मौजूदा विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के समर्थन में लिखी अपीलों ने अटकलों को हवा दे दी है। गोगला और सेंट्रल इलाकों में समर्थक खुलकर नरेंद्र दा को दोबारा उम्मीदवार बनाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि पार्टी की ओर से अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। खुद नरेंद्र दा ने साफ कहा है कि अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व लेगा। ऐसे में सवाल बरकरार है, क्या दीवारों की ये लिखावट टिकट की तस्वीर साफ कर रही है? আপনারা জানেন যে 2026 হাই ভোল্টেজ নির্বাচন, আমরা শাসক দলের, তাই আমরা পরিস্থিতি এখন থেকে ময়দানে নেমে পড়েছি। নির্বাচন কমিশনার যখন খুশি ভোট ঘোষণা করতে পারে। আমরা বিভিন্ন কাজে, দলীয় কাজে আমরা সবসময় ব্যস্ত থাকি। তাই এখন থেকে আমরা পান্ডেবেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্র অঞ্চলে বিভিন্ন বুথে দল চুনকাম থেকে শুরু করে, ঝান্ডা বাঁধা থেকে শুরু করে, ঝান্ডা এবং দেওয়াল লেখন থেকে শুরু করে বিভিন্নভাবে দলীয় কাজ আমরা শুরু করেছি। যখন খুশি ঘোষণা করে দিলে আমাদের কাজটা এগিয়ে থাকবে, সুবিধা হবে। তার জন্য আমরা কেন্দ্রাঞ্চলে বিভিন্ন বুথে আমরা ওয়াল লিখতে শুরু করেছি। বিধায়ককেই চাই। দেখুন, আপনারা জানেন যে পশ্চিম বর্ধমানের জেলা সভাপতি পান্ডেশ্বর বিধায়ক যেভাবে মানুষের পাশে 365 দিন যেভাবে কাজ করছে, এগিয়ে যাচ্ছে, এটা কিন্তু আমাদের কাছে বড় পাওনা। যারা বিরোধী আছে 4.5 বছর তাদেরকে দেখা যায় না, শুধু ভোটের সময় তারা আসে, বিভিন্নভাবে তারা দাদাকে চাই, এইভাবেই তারা কিন্তু চারিদিকে কিন্তু এটা ঠিক করছে না। আমি বারণ করে দেবো, এরকম লেখা চলবে না। আমি দলের সভাপতি, জেলার দলের একটা সিস্টেম আছে। বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করবেন। প্রার্থী হওয়ার পর কে কোথায় দাঁড়াবে সেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিক করে দেবেন। কাউকে প্রার্থী করতে পারেন, কাউকে না করতে পারেন, কাউকে দলের সংগঠনের কাজে লাগাতে পারেন, কাউকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে পারেন। এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলের উচ্চ নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত। এখন লেখা ঠিক নয়, আমি মানা করে দেবো যাতে এরকম না লেখে। নরেন চক্রবর্তী মহাশয়কে কেন?
আমাদের সব সময় কাছে সামনে আসে, যখনই ফোন হয় তখনই সামনে চলে আসে দাদা। আর এবং যমুনাদা আছে, যমুনাদাকে যখনই আমরা ফোন করি খবর পেয়ে যমুনাদা হঠাৎ আমাদের কাছে প্রস্তুত হয়ে যায়। এখানে যে টিএমসি এখন চলছে সেই টিএমসিকে আমরা চাই মমতা ব্যানার্জি আরও যেমন উপর যেতে পারে, নরেন্দ্র যেমন আরও উপরে যেতে চাই, যমুনাদাও যেমন আমাদের আরও উপর যেতে পাই, তাই আমরা টিএমসিকে ভোট দিয়ে জয়লাভ कराबो 26-से। কি নাম তোমার? আমার নাম। पश्चिम वर्धमान में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जिला न्यायालय को जजों के नाम एक धमकी भरा ईमेल मिला। मेल में कोर्ट रूम और जजों के चैम्बर में RDX और C4 से विस्फोट करने की चेतावनी दी गई। दावा किया गया है कि परिसर में कई IED लगाए जा चुके हैं। सूचना मिलते ही पुलिस, बम निरोधक दस्ता और साइबर टीम मौके पर पहुंची और पूरे परिसर की सघन जांच शुरू कर दी गई है। हाल के दिनों में देश के अन्य अदालतों को भी ऐसे मेल मिल चुके हैं जो जांच में अफवाह निकले। फिलहाल सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और ईमेल के स्रोत का पता लगाया जा रहा है। पश्चिम वर्धमान के दुर्गापुर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब दुर्गापुर उप जिला अदालत परिसर में बम धमाके की खबर सामने आई। एहतियातन के तौर पर अदालत भवन को तुरंत खाली कराया गया और वकीलों व आम लोगों को बाहर निकलने का निर्देश दिया गया। सूचना मिलते ही आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की टीम मौके पर पहुंची। ACP सुबीर रॉय हालात का जायजा ले रहे हैं। बम निरोधक दस्ता भी जांच में जुटा हुआ है। घटना के बाद दुर्गापुर सिटी सेंटर इलाके में दहशत का माहौल है और पूरे क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। আমাদের এইমাত্র খবর এসছে জেলা আদালত থেকে এবং জেলা বিচারক খবর দিয়েছেন যে ইমিডিয়েটলি কোর্ট বিল্ডিংয়ে রিমুভ করে দিতে সবাইকে, কারণ একটা বোমা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। কোনো একটা ফোন এসেছিল ওরকম যেখানে আদালতে বোমা রাখা আছে বলে হুমকি দেওয়া হয়েছে। দুর্গাপুর মহকুমা আদালত, জেলা আদালত এবং দুর্গাপুর মহকুমা আদালত। সুতরাং এই অবস্থায় বোম স্কোয়াড আসছেন, তারা একটা স্যানিটাইজার করার পর আবার কোর্ট চান। আপাতত কোর্ট বন্ধ। আপাতত কোর্ট বন্ধ না, কোর্টে কাজ বন্ধ রাখা আছে, কর্ম কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ রাখা আছে। এখনো আমাদের কাছে মানে সঠিক খবর কিছু নেই। আমরা সাহেবদের সঙ্গে কথা বলেছি, সাহেবরা বলেছেন আপনারা এখন নেমে যান নিচে। ওনাদের কাছে যে খবর আছে তাতে ওনাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে আসানসোল এবং দুর্গাপুর কোর্ট খালি করে দেওয়ার জন্য সম্ভবত বম স্কোয়াড পাঠানো হচ্ছে। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। Thank you.